हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज है ये मेरा पहला ब्लॉग। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन हाँ, आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए। मतलब गर्ल्स के लिए तो नहीं, देख तो बॉयज़ भी देख सकते हैं, क्योंकि भाई हैं, पापा हैं, उन सबको पता होना चाहिए इस बारे में। आशा करती हूँ कि आप सब इस ब्लॉग को स्किप नहीं करेंगे, मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो लड़कियां होती हैं, तो लड़कियों को ना सबसे ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि मतलब कभी इन्फेक्शन से भी हो जाता है। एक एक नहीं, गर्ल्स की तो वैसे कई प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको वो शेयर नहीं कर सकती हैं, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि गर्ल्स को अगर ये प्रॉब्लम है तो वो शेयर करें। गर्ल्स का 2-3 प्रॉब्लम ऐसी हैं जो वो शेयर नहीं करती है। पहला ल्यूकोरिया हो गया, जो कॉमन सी है, 12 साल की अगर लड़की भी है ना, तो उसको भी ये प्रॉब्लम 100% हो जाती है। आज के टाइम में 80% लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती ही होती है, जिसके चलते आगे चल के बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। तो 80% ये प्रॉब्लम तो हो ही गई है, ऊपर से मतलब ल्यूकोरिया, जब ल्यूकोरिया हमको होता है ना, मतलब लड़कियों को ल्यूकोरिया होता है ना, तो उसके चक्कर में पीरियड भी मिसिंग होने लगता है। तो क्या होता है कि कुछ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि यार होता है, सबको होता होगा शायद लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों के तो काम ही है ये सब झेलना। तो क्या होता है, ल्यूकोरिया की वजह से हमारा पेट दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, अक्सर रहता है, कमर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, चक्कर सा आता है, ना भूख लगती है, ना खाने पीने का मन करता है। और इसका सबसे बड़ा लक्षण क्या है कि बॉडी बिल्कुल मेंटेन नहीं होती। आप कुछ भी खा लो, दूध, घी, मक्खन, मलाई, कुछ भी खा लो, कुछ भी नहीं असर होता है। लोग तो यही बोलते हैं, यार खाना वाना नहीं खाती हो क्या, बहुत दुबली पतली हो। लोगों को क्या पता कि क्या हाल हो रखा है हमारे अंदर। हमारे शरीर की हड्डियां गल गल के जो गिर रही हैं वो कितनी खतरनाक है, ये सिर्फ जिसको हो रहा है ना, सिर्फ वो जानता है। लेकिन बहुत सी लड़कियां क्या करती हैं, मारे शर्म के अपनी प्रॉब्लम ना मम्मी से बताती, ना पापा से बताती हैं, या फिर लड़की ने किसी तरह हिम्मत की भी अपनी मम्मी से बता भी दी, तो मम्मी क्या होती है, मारे शर्म के पापा को नहीं बताती हैं। यहाँ वहाँ की दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से ले आके खिला दिया, पर खबरदार ऐसी दवाइयाँ मत खाना। कोई भी लड़की, ऐसी दवाइयाँ आप नहीं खाओगे बिल्कुल भी, क्योंकि ये दवाइयाँ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। क्योंकि हमारी जो बच्चेदानी होती है ना, क्योंकि हमारा जो ये वाइट डिस्चार्ज हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा ही गर्म होता है और इतना एसिडिक होता है ये, इतना ज़्यादा कि यदि हमारी बच्चेदानी जिस तरीके से गिरता है ना, तो बच्चेदानी को हमारी छन्नी करता जाता है, एकदम उसको ना वीक कर देता है। हमारे अंदर जो टिश्यू होते हैं ना, वो भी मरने लगते हैं। तो जब क्या है, ये वाइट डिस्चार्ज जब हमारे कपड़े में गिरता है, तो आप लोग देखते हो कितना कितना मतलब ऐसा दाग होता है ना कि जो छूटे नहीं छूटता है। मतलब जैसे जब फर्श पर गिरा एसिड, ऐसा दाग बन जाता है। और ऐसा दाग, जो एसिड हम लोग के शरीर से बताओ गिर रहा है और कपड़े का रंग उड़ा देता है, सोचो वो हमारे शरीर के अंदर रहकर क्या हाल कर रहा होगा। तो हमें तो बस इतना ही बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिन लड़कियों को भी ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में है, वो जितना ज़्यादा हो सके खींच के पानी पिए, दिन में कम से कम 10-12, मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना ही बार टॉयलेट जाएँ, जिससे उनका यूरिन में यदि कोई इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो दूर हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा तो वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती है, डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टरों को दिखाएँ। यदि दवा सूट करे तो बहुत अच्छी बात है, कान्हा जी की मेहरबानी, क्योंकि मुझे तो नहीं सूट करती थी। और अगर फिर भी नहीं काम कर रहा है, तो मेरी दवाई ये आयुर्वेदिक, ये ज़रूर आज़माएँ, बहुत फ़ायदा करेगी सच में। तो मैं बस ये सोच के ये वीडियो बना रही हूँ कि जिस तरीके से मैं परेशान हूँ, जिस तरीके से मुझे इतनी सारी दिक्कतों को सामना करना पड़ा, क्योंकि लड़कियाँ किसी से खुल के नहीं बोल सकती कि हमको ये प्रॉब्लम है। वो उस चीज़ को सहती रहेंगी, छुपाती रहेंगी, और वो प्रॉब्लम कल जाके ना उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देती है, बहुत ज़्यादा मुसीबत में। तो लड़कियों से सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि यार शर्माना छोड़ो, क्योंकि ये बताओ जब हम ही नहीं रहेंगे तो शर्म का हम करेंगे क्या। और ल्यूकोरिया या फिर पीरियड कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जिसको हम अपने भाई से, अपने पापा से या मम्मी से शेयर कर सकते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बहुत लोग होते हैं ना, क्या बच्चियाँ जैसे हैं कि लड़कियां हैं, अपनी मम्मी से कहती है तो मम्मी या पापा से कहने में शर्माती हैं। तो ऐसे कोई उनको, मम्मी को समझाइए कि शर्म की बात नहीं है। हम आज के टाइम में जी रहे हैं और आज के टाइम में हर पिता को या भाई को लड़कियों के बारे में 100% जानकारी पता होती है कि यार उसको कैसे क्या होता होगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई आप लोग अपने घर में शेयर करिए। और मेरे पास ये जो मुझे दवाई मिली है, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं इतना कहती हूँ कि
100% लोग गारंटी देते हैं, बट मैं इस दवाई की 200% गारंटी देती हूँ कि यार कि मैं 12 साल से इस प्रॉब्लम को झेल रही हूँ, जब मुझे कोई आराम नहीं मिला, लेकिन इस दवाई को मैंने सिर्फ 1 हफ्ते यूज़ किया। 1 हफ्ते यूज़ में ही मुझे ये एकदम फ़र्क नज़र आने लगा और इस तरीके से मेरा वाइट डिस्चार्ज मतलब ख़त्म हुआ ना कि मैं शॉक्ड हो गई कि यार 1% नहीं, 1% नहीं, मतलब मुझे पता है 12 साल बाद इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी ना कि यार फाइनली मैं उस चीज़ से छुटकारा पा रही हूँ। मेरी कमर का दर्द एकदम से गायब हो गया, जो कि मैं सीधे यदि बेड में लेटूँ ना, तो मैं सीधे लेट नहीं सकती थी। बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, मतलब यार ठंडियों में भी पैड लेना पड़ता था वाइट डिस्चार्ज के लिए, जबकि पीरियड के लिए तो लेना ही नहीं पड़ता था। मेरा 2-2 3-3 महीने मिस हो जाता था पीरियड, बट ये दवाई, और अगर जिन्होंने ये दवाई दी है अगर वो देख रहे हैं तो उनके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इस दवाई को मैं मेरी ख़त्म होने वाली है, मैं दूसरी और भी ऑर्डर करूँगी। और हाँ, जो लड़कियाँ या फिर भाई या फिर पापा या फिर मम्मी जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर उनकी बहन या बेटी या फिर माँ को कोई प्रॉब्लम ऐसी है ना, आप इसको ले सकते हैं और ऑपरेशन से बच सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन जैसी भयानक चीज़ तो सोच के भी डर लगता है। और हाँ, जो हमारी ल्यूकोरिया की वजह से भूख लगना कम हो जाती है ना, तो उसके लिए ये भी है। आप इसको भी पी सकते हैं, इसके साथ आपको लेना पड़ेगा, जिससे आपको भूख लगना शुरू होती है और इससे हमारा ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम ख़त्म होता है। तो मेरी तरफ से तो आप लोग को कान्हा जी का ढेर सारा आशीर्वाद और खूब सारी खुशियाँ मिलें। आपकी प्रॉब्लम जो है ल्यूकोरिया की वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, मैं तो बस यही चाहती हूँ। क्योंकि मैंने आज तक लाइफ में कभी ब्लॉग नहीं बनाया, या फिर ब्लॉग नहीं बनाया, या फिर कभी सोचा नहीं कि ब्लॉग बनाऊँगी। मैं ऐसे ही एक्टिंग करना जानती हूँ। अब एक्चुअली क्या है ना, मुझे ड्रेस बनाने का बहुत सारा शौक है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सपेंसिव ड्रेसेस बनाती भी हूँ, लेकिन ड्रेस बनाते वक़्त क्या होता है कि मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। चाहती हूँ कि अपने हुनर को लोगों से शेयर करूँ, कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा हो नहीं पाता। तो अपनी सारी चीज़ें मैं अपने सामने ही करती हूँ। तो बट हाँ, ये है कि जो दिक्कत मुझे थी ये वाइट डिस्चार्ज की गर्ल्स के लिए, जो गर्ल्स किसी से कह नहीं पाती हैं, तो बस मैं उनको मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि यार खुल के जियो, लड़की हो, कोई श्राप नहीं हो। और ये वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, पीरियड की प्रॉब्लम है, ये सब बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं। यदि आप अपने माँ बाप को बताते हैं ना, तो आप लोग खुल के शेयर कर सकते हो, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम ना जब पीरियड टाइम में होते हैं ना 5-6 दिन, तो लगभग हमारा मूड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है कि हमको अगर अगर अच्छा भी कोई बोल रहा है ना, तो भी बुरा लगता है। लेकिन ये चीज़ कोई नहीं समझता, क्योंकि उनको लगता है यार ज़बरदस्ती गुस्सा कर रही है, ज़बरदस्ती खिसिया रही है, तो उसको यदि हम बता दें कि यार हमारा मूड ठीक नहीं है या फिर हमको प्रॉब्लम चल रहा है, तो इंसान अपने आप समझ जाएगा। फिर लड़ाई झगड़े वाला कोई, पता है बहुत सारे तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वाइफ को पीरियड चल रहा होता है, लेकिन वाइफ हस्बैंड से नहीं कहती। और जब कोई थोड़ा-सा भी हस्बैंड ने कुछ बोल दिया तो वाइफ़ खिसिया जाती है, गुस्सा हो जाती है, तो फिर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है कि यार मैंने तुमको ज़्यादा कुछ नहीं बोल दिया, तो तुम लड़ने क्यों लगे? और जैसे ही हस्बैंड ने कुछ बोला तो लड़की मतलब वाइफ़ का पारा और हाई हो जाता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि लड़के अगर इस वीडियो को लड़के देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना जितना ज़्यादा हो सके गर्ल्स को शेयर करो, क्योंकि गर्ल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने वाइट डिस्चार्ज से मुक्ति पाने के लिए। और मैं आजकल में 100% नहीं कह रही हूँ, 80% लड़कियों को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम की वजह से ना हमारी जो जनरेशन है ना, वो प्रॉब्लम में आ रही है, क्योंकि ये जो लड़कियों का मतलब पहला बेबी होता है, पहली प्रेगनेंसी में जो ऑपरेशन की नौबत आ जाती है ना, या फिर यूँ होता है कि यार एक बच्चा हो गया, अब दोबारा वो प्रेग्नेंट होने लायक नहीं है, उसकी बच्चेदानी बहुत हल्की है, तो उसके मेन प्रॉब्लम क्या है, यही है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता था स्टार्टिंग में, लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि हाँ, इस प्रॉब्लम से कितनी ज़्यादा मुसीबतें हो सकती है, क्योंकि मैंने खुद 12 साल से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस की है। और जो जिन डॉक्टर के पास गई हूँ ना, उन्होंने अपने अलग-अलग तरीके बताए, अपने अलग-अलग तरीके से ठीक करने की कोशिश की है, और फिर लास्ट में डॉक्टर भी हार गए कि यार ये चीज़ नहीं ठीक हो सकती, क्योंकि मुझे दवाई भी सूट नहीं कर रही थी कोई। लेकिन लास्ट में कान्हा जी या फिर भोलेनाथ, मेरे घर में शिव महापुराण की कथा बैठनी थी, उसी के लिए मैं प्रदर्शनी गई थी और मुझे ये दवा मिल गई, जिसे मैंने यूज़ करने के लिए लिया था कि यार लाओ देखते हैं क्या है। बट मैंने इसको यूज़ किया, 1 हफ्ते में ही ऐसा रिज़ल्ट मिला ना कि जिसे विश्वास करने लायक नहीं।
थैंक यू सो मच कान्हा जी, भोलेनाथ, कि उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे ये फाइनली ये दवाई मिल गई। और जब से ये दवाई मुझे मिली है, मैंने कई लोगों को इस दवाई के लिए रिकमेंड भी किया है, कई लोगों को बताया भी है कि यार इस दवाई का यूज़ करो, एड्रेस भी दिया है। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि इस दवाई को आपको चाहिए या फिर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प करूँगी। राधे राधे। और हाँ, प्लीज़ हो सके तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। राधे राधे।